चमत्कार है बेटवा कि मरी लहास आवती है वो जिंदा होके जाती है। यहाँ राजा बल महाराज के साथ में भगवान आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। तो ऐसा इन्होंने क्या किया है, कौन सी ऐसी तपस्या कर दी है? ऐसा इनके है 9 पीढ़ी के बाद राजा बल महाराज आए हैं। महाराजो तो भगवान ही, राजा बल राजा ही, राजा ही। तो मतलब कहने का ये है कि सेवा का भाव इन्हीं को क्यों दिया? मतलब ये तो किसी के ऊपर भी आ सकते थे, अगर किसी को सेवा देना ही होता तो ये महाराज जी को ही क्यों दी? महाराज को, महाराज की काया, महाराज का धर्म उनको पसंद हुआ, तभी उनको पकड़ा। और तो 3 भाई हैं महाराज का, महाराज ही रहे ने, छोटा के भी आ। कितने दिन से आप आ रही हैं? हम तो बेटा 2-4 महीने से आई थे। तो आपको पहले से अब आराम हो गया? हाँ बेटा आराम है, बहुत आराम है। आराम है, कुछ 1 रुपया भी दे नहीं न राम पवरिया का दारू दे यही, न उनका। तो ये दारू कौन पीता है इसमें दरबार में? पावर पासी आ पावर। अच्छा, उनको दारू चाहिए? चाहत उनका बेटवा जोन झूठ नहीं आवत, वो महाराज के आओ कम मना ही नहीं पीते, वही ढिलाई जावड़ी कर दिया। अच्छा हाँ, वो इंसानी नहीं है? नहीं, वो मानुष नहीं पीते उनका। वो जैसे बाबा रंग का धाम बनाए हैं कि विष्णु वही, नारायण नहीं, हनुमान जी यही, हाँ शंकर जी यही, पार्वती यही, वही परा से राजा बल का पहरुआ पासी पवरिया। जैसे अब आए हैं पुलिस दरोगा आप सबके पहरुआ हैं, वैसे पूरे देवता का पहरुआ पावर होता है। तो पावर पासी आओ बेटा। गहन का महीना चल रहा है हिंदी में, खेती बाड़ी का समय है, आप यहाँ लंगर डाल दी है। अब जा रहे हैं बेटा, क्या करे, परेशानी भी बहुत है। मतलब ऐसी परेशानी है, हमारे साथ और भी हैं। दादी जी क्या कहेंगी, कैसी परेशानी है कि यहाँ लंगर? परेशानी हम बहुत ओझाई करा रहे, बहुत दूर दूर तक भटके, कुछ हम जो इतनी ओझाई आपने कराई उसमें पैसा भी खर्च किया? बहुत पैसा, एकदम भिखारिन बन गए, कुछ हमारे पास नहीं। महाराज हमको ठीक कर दिया, हमारा पति पगला गया था। सब महाराज मतलब कोई कुछ करा दिया था या? परिवार के, गांव देश के सब करा देते, सब लड़के बच्चे सब। तो हम ही नहीं परेशान रहे आपके पति? हमारे पति के अभी 60 साल नहीं हुआ है, उम्र होने वाला है। 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, तब से परेशान। हाँ, अभी तो तक। धाम के बारे में आपको कैसे पता? धाम के बारे में मोबाइल से पता लगा, गांव देश में, हमारा सांगीपुर में घर है, गांव से मोबाइल से मने के मोह से सुने हम आए धाम में। हमारा पति का दिमाग आउट हो गया। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अब वो एक पति हमारा कमाने लगा महाराज के भरोसे। अच्छा, मतलब ये कि जो आपका कष्ट था वो दूर हो गया, वो पुराने दिन याद करके आंसू आ गए आंखों में, ये बात। हाथ पाँव से चल नहीं पावत रहे, पिरात रहा आदमी, पगलाए रहन, बिटिया के ऊपर, बेटवन के ऊपर, सबके ऊपर। सब अबे झेलत ही अबे महाराज, लेकिन बहुत फायदा करे। भरोसा है महाराज कि सब ठीक हो जाएंगे पूरा घर। तो कितने दिन से आप आ रही हैं? 5 महीना पूरा हो गया, अब 6वां लग गया। तो मतलब हर मंगलवार को आती है या फिर गैप करती है? गैप का दिन है और दिक्कत आई गए है, अब दर मंगल आवता है, कौन दिक्कत नहीं रहता है। हाँ, तो ये एक बात, इसके पहले जब हम आए थे तो उसमें महाराज जी ने कहा था कि मान लो किसी को कुछ तरह की समस्या हो गई और धाम आया है, और अगर उसको समस्या हो गई तो 3 कदम चलकर मत्था टेके और कह दे कि राजा बलि धाम महाराज हम आपके दरबार से होके आए हैं, हमको फिर कष्ट हो रहा है, तो कहन कि उसको वहीं पे आराम होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये 1 महीने पहले हमने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में है, उन्होंने मौखिक कहा था कि जो दरबार में आया है और चला गया, उसको मान लो किसी तरह कष्ट हो गया तो वो 3 कदम चल के वही मत्था टेके और इस मतलब धाम को लेकर कहे कि राजा बलि महाराज मैं आपके धाम से होकर आया हूँ, फिर भी मुझे कष्ट मिल रहा है, वही उसको आराम मिलेगा। ऐसा है? ऐसा है। हमारी बिटिया का शादी हो गया है, 2 लड़का है, रो रो के बोली कि अम्मी हम मर जाएंगे, हमारे 2 बच्चा, मम्मी आओ देख ली। चंडीगढ़ से हमने आया, वहाँ अर्जी लगा के यहाँ आया, लड़की ठीक हुई। हमारे लड़के ऐसे बीम पड़ी है, पावा खड़ा है सरिया। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगी जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, ओझा हो या सोखा हो, मतलब आराम के नाम पे कुछ नहीं है, बाकी पैसा धन खाए गए, एकदम बर्बाद हो गए, कुछ हमारे पास नहीं है। संदेश देना महाराज किया है हमको ठीक है। नहीं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो लोग परेशान हैं, धाम के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? वो ओझा सोखा या डॉक्टरों के पास जाएं या फिर इस धाम में एक बार आकर अपनी मुराद पूरी करें? ये धाम में जो वीडियो देखे सब कोई आए। हाँ, डॉक्टर को छोड़ दे, ओझा को छोड़ दे, और जो ऊपरी बवाल है राजा बल महाराज सब दूर कर देंगे। पवरिया महाराज 5 महीने पहले आप आई थी तो इतनी भीड़ रहती थी?
नहीं इतनी नहीं रही, कम रही। मतलब ये दिन के दिन बढ़ रही है। रोज के रोज 10-20 मने रोज आवते हैं। हाँ रोज मतलब डेली। जैसे जैसे लोग हाँ दादी 15 दिन पे भंडारा, अब रोज महाराज की हम दानी महाराज रोज भंडारा करा रहे हैं। मतलब लोगों रोज का इस तरह से हुजूम हाँ आ रहा है कि तमाम दानियों का ये देश है। दादी आप क्या कहेंगी? ये महाराज अब तो लगता है कि आखिरी दौर में है, 60-65 साल उम्र हो गई है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको धाम आना? अरे बेटवा अब गोड़ नहीं चले पावत रही और आँखी से जो न आँखी से डहाका गिरत रहा था माने सिसकोड़ में खुला कमजोरी से भी तो हो सकता है। तो दवाई जो करा तो दवाई नहीं बेटा जिस का करी बेटवा आँखी दवाई से आराम नहीं हुआ? नहीं और यहाँ आने से अभी हम ये जाने लगा काल से तब टिका ही लागे। अब यहाँ का महाराज जो न उनका धाम यही बड़े आए ही कि ठीक करे हमारा आँखी। मतलब ये लोगों ने आपको बताया कि जाइए आप धाम पर, वहाँ पर आराम मिलेगा। हाँ भरोसे में आई? हाँ भैया नहीं विश्वास है हमारे गाँव में 2-4 लोग आए हैं। हाँ अब ये आ गए हैं, इनका आराम है हमारे गाँव के ही ये आ गया, ये वो मने आ गए हैं। अब ऐसे बताओ कि हाँ आराम है तो हम कहे कि हम भाई अब सब घर दुआ छोड़ के चला बोल कर हमारे आँखें ठीक हो जाए, चितवा लागी, गोड़ हाथ से चले लागी, हाँ अपने हाथ मैंने खाद लागी, पानी दाना ले लागी। ना कहीं दान पेटी है ना एक पैसा कोई ले रहा है, बस इतना सच्चा धाम कहीं नहीं है। हाँ जितना यहाँ राजा बल्कि महाराज के धाम है। तो ये फ्री में कैसे सेवा कर रहे हैं, फ्री में कैसे लोगों का कल्याण कर? यहाँ आप डॉक्टर के पास ये छोटा भी डॉक्टर होगा तो 100-200 रुपए की तो पर्ची काटेगा ही। हाँ महाराज जिसके घर में है स्वयं रक्षा करते हैं, वरदान पाए हैं महाराज का, महाराज अच्छा कर रहा है। जिसके पास बच्चे नहीं है महाराज उसके आशीर्वाद दे रहे हैं, लड़के भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग लेकिन कह रहे हैं कि इस तरह के धाम अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। वो जो लोग हैं खासकर महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन लोगों का ही यहाँ आना जाना है, क्या ऐसा भी है? ऐसा भी है सब। नहीं आप हमारी बात को समझ नहीं पाई है शायद। कहने का मतलब यह है कि लोगों का मानना है जो पढ़े लिखे हैं, उनका मानना है कि इस तरह के दरबार खासकर उन महिलाओं के लिए है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको ये भरोसा है कि बाबा आके कह दें कि आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी, आपका घर दरबार बन जाएगा, वो भरोसे में आकर इस तरह के धाम में आ रही है। क्या यही सच्चाई है? सच्चाई है, यही सच्चाई है। कितने नौकरी पाए गए, हाँ कितने बन गए। हाँ इतना सच्चा धाम कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है जितना यहाँ सच्चा धाम है। तो मतलब जो आपका कष्ट था वो दूर हो गया? हाँ दूर हो गया। तो बच्चों को आप क्या आप अपने बच्चों को क्या संदेश दे रही हैं, क्या कह रही हैं कि आप भी धाम आइए जाइए? बच्चे नहीं मान रहे हैं अभी कि हमारे घर में है नहीं। आप लोग तो आ रहे हैं, हम तो आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। बच्चे जब आए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम आ रहे हैं, दुख कटेगा बच्चे के। हाँ तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत। इस समय हम मौजूद हैं राहत टीकर गांव राजावली धाम में, और ये देख रहे हैं यहाँ पर एक समय एक दौर हुआ करता था जहाँ जानवरों का बसिंदा है। यहाँ चारा भी देख लीजिए, आपको सूखे चारे दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ लोग रहने को मजबूर हैं और ये खुश हैं इस दरबार में आकर। यहाँ रहकर जहाँ जानवर हो सकते थे वहाँ आज इंसानी बस्ती है, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं अपने अपने दुख को लेकर। जो जिस तरह की इनको तकलीफें थी, किसी के पति को दिक्कत थी, छोड़ दिए थे, वो वापस आ गए हैं। इस तरह के चमत्कार को देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि इतनी लाइव स्ट्रीमिंग की या इतनी जगह हमने पत्रकारिता को लेकर तमाम लोगों से राय ली, लेकिन इस तरह की राय जो जुदा राय आ रही है सामने, जिसमें लोग तमाम तरीके से परेशान थे। ये हमारे साथ दादी लोग भी हैं जो कि कह रही हैं कि हाथ पैर में दर्द था, डॉक्टर के पास हम इलाज कराए, लेकिन इलाज से हमें कोई वो दिक्कत जो हमारी परेशानियां दूर नहीं हुई, लेकिन जब से दरबार और धाम आने लगे हैं तमाम समस्याओं का समाधान हुआ है। तो आप हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।